अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के तंज़ मज़ा से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है में ये सब कुछ आज आप देख सकेंगे। अगर तुम ज्यादा मुहिब्बे वतन हो तो हम तुमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। मौलाना साहब, हम ऐसे कैसे मान लें कि आप खान साहब से ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं? साबित करके दिखाएं। हज़रत दिली सरकार, हम अभी साबित कर देते हैं कि हम इमरान न्याजी से ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। हज़रत दुकानदार, इमरान खान साहब ने कौन सा झंडा खरीदा है? और जनाब ये वाला। ये वाला? जी जी। तो फिर हमारे लिए बड़े वाला झंडा पैक कर दो। ठीक है जनाब। छोटे खान साहब, मुझे लंदन में आपकी बहुत शिकायत आ रही थी कि आपने नून लीग की मौसीकी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब अवाम हमारा राग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बड़े खान साहब। माना कि मैं आपकी तरह सुरों में इतना पक्का और मंझा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इतना कच्चा भी नहीं हूँ कि मौसीकी का बेड़ा गर्क कर दूं। जो है कौम को अपने कामयाब मंसूबे जो है गिनवाने शुरू कर दे। वजीर आजम साहब, कैमरा ऑन है सर। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कट कट कट। वजीर आजम साहब, दोबारा लाइन बोलिएगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मुल्क में ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाने होंगे और डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से भी रोकना होगा, वरना लोग मुझे कहीं सचमुच का खात्मे डॉलर ही न कहना शुरू कर दें। लेकिन वजीर आजम साहब, हम इतने डॉलर कहाँ से लाएंगे? IMF ने भी हमारी किस्त लटकाई हुई है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मिफ्ता? तुम कहाँ के वजीर खजाना हो? दिल तो करता है कि तुम्हें भी IMF की किस्त की तरह उल्टा लटका दूं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, लेकिन जैसे नज़दीकी हालात नज़र आ रहे हैं हमें ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसका सिर्फ एक ही हल है कि हमारे सारे के सारे सियासतदान गूंगे बहरे हो जाए, क्योंकि जिस किस्म के बयानात वो देते हैं ना, वो सुन के तो स्टॉक मार्केट ही बेहोश हो जाए और रुपया इस तरह से बैठ जाता है जैसे खान साहब की हुकूमत बैठ गई थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आप तमाम को पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मुबारक। चाहे इस आज़ादी की कीमत हमें 230 रुपए फ्यूल या फिर 500 रुपए लीटर घी खरीद कर ही क्यों ना अदा करनी पड़े। इस मुल्क पर हुक्मरानों ने तरक्की की और इस मुल्क वालों ने इन हुक्मरानों के लिए इतनी कुर्बानियां दी कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गए। इन हुक्मरानों के बैंक अकाउंट्स अरबों डॉलर से भरे हुए हैं, लेकिन इस मुल्क की हालत देखिए कि अपनी मईशत को चलाने के लिए कभी अमेरिका तो कभी IMF से कर्जे लेता फिरता है, और वो भी उनकी तमाम शर्तें मान के। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाने जा रही हैं एक स्केच, वो भी बगैर किसी शर्त के। और वो वाला झंडा कर दो और जो बाकी सामान मैंने तुम्हें कहा है वो सारा पैक कर दो। जी जनाब। साहब, 3 बाजे भी तो लेने हैं, एक मेरे लिए, एक शेख रशीद साहब के लिए और एक शहबाज गिल के लिए। और शहबाज गिल का बाजा तो पहले ही हुकूमत ने बजा दिया है। चलें फिर तीसरा बाजा फवाद चौधरी को दे देंगे। और फवाद चौधरी को बाजे की क्या जरूरत है? उसका अपना मुंह किसी बाजे से कम है। ऐसा करो, तुम सिर्फ 2 बाजे ही पैक कर दो। 2 बाजे दिखा। ये लीजिए सर। हज़रत इमरान न्याजी, आप तो तहरीक आज़ादी चला रहे थे। आपका तो कहना था कि हम आज़ाद नहीं हैं। तो फिर ये जश्न आज़ादी का सामान आप पेटी में रखने के लिए ले जा रहे हैं?
और मौलाना, कायदे आजम ने लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई और मैंने पीडीएम से आवाम को आज़ादी दिलवानी है। हजरत मौलाना साहब, ये तो हमें अंग्रेज समझ रहा है। और जहाँ तक ये चीज़ें खरीदने का ताल्लुक है, मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ। ओए इमरान न्याजी, हजरत मौलाना साहब, आपने इसे ओए कह दिया। आपने ठीक सुना है गफूर हैदरी साहब। अब हम इमरान न्याजी की जुबान में ही उसको जवाब देंगे। हाँ, अगर तुम ज्यादा मुहिब्बे वतन हो तो हम तुमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। मौलाना साहब, हम ऐसे कैसे मान लें कि आप खान साहब से ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं? साबित करके दिखाएं। हज़रत दिली सरकार, हम अभी साबित कर देते हैं कि हम इमरान न्याजी से ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। हज़रत दुकानदार, इमरान खान साहब ने कौन सा झंडा खरीदा है? और जनाब ये वाला। ये वाला? जी जी। तो फिर हमारे लिए बड़े वाला झंडा पैक कर दो। ठीक है जनाब। हज़रत दुकानदार, ये हज़रत इमरान न्याजी ने बाजे कौन से खरीदे हैं? ये वाले जनाब। ये वाले? तो फिर हमारे लिए इससे भी बड़े बाजे पैक कर दो। हमारे बाजों की आवाज इनके बाजों से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। ठीक है जनाब। उसके अलावा और कुछ मौलाना साहब? मौलाना साहब, ये वाले जो नकली नोट है, ये भी खरीद लेते हैं। वो क्यों? हजरत मौलाना साहब, समझा करें ना, गरीबों की मदद भी तो करनी है। और हैदरी साहब, हजरत दुकानदार, ये इमरान न्याजी ने जश्न आज़ादी के लिए जितनी चीज़ें खरीदी है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा हमारे लिए जश्न आज़ादी का सामान पैक कर दे। हाँ ठीक है मौलाना साहब। हज़रत इमरान न्याजी, अब आप बताएं, हमने आपसे जश्न आज़ादी की 4 गुना ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं। अब बताएं, आप हम मुहिब्बे वतन हैं या आप ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं? बताएं। ओए मौलाना, ओए जश्न आज़ादी की ज़्यादा चीज़ें खरीदने से कोई ज़्यादा मुहिब्बे वतन नहीं बन जाता, और कम चीज़ें खरीदने से कोई कम मुहिब्बे वतन नहीं बन जाता। वतन की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। हज़रत इमरान न्याजी, आप तो अब मुकाबले से भागने की बातें कर रहे हैं। हमने साबित कर दिया है कि हम आपसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, और अगर हिम्मत है तो साबित करके दिखाओ कि आप हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हो। क्या साबित करो, क्या साबित करो? अब खान साहब अपनी मुहिब्बे वतनी साबित करने के लिए 14 अगस्त को सड़क पर विलम शुरू कर दो। हजरत मौलाना साहब, हम जीत गए, और ये तो वैसे ही हार गए। ये ले मौलाना साहब, ये आपका सामान। मौलाना साहब, ये आपके जश्न आज़ादी के सामान का बिल है। ये इतना बिल? मौलाना साहब, आपने जितना सामान पैक करवाया उसका इतना ही बिल बनता है। हज़रत गफूर हैदरी साहब, क्या हमारे पास इतना बजट है कि हम ये सारा सामान खरीद सके? हजरत मौलाना साहब, हमारे पास इतने पैसे हैं तो सही, लेकिन फिर आपके खाने का जो बजट है वो कम हो जाए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं गफूर हैदरी साहब? हज़रत दुकानदार, वो दरअसल हमारे पास ये सब कुछ खरीदने के लिए बजट नहीं है। आप इस तरह करें, ये अपनी सारी चीज़ें वापस रख लें। मौलाना साहेब, क्या हुआ? कहाँ गई आपकी मुहिब्बे वतनी? हज़रत गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में ये झंडे झंडियाँ खरीदने से कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो जाता।
असल मुहिब्बे वतन वो होता है जिसके दिल में वतन की मोहब्बत हो। ये सब चीजें तो शोबाजियां हैं। चले गफूर हैदरी साहब, चलते हैं। फराह खान उर्फ फराह गोगी ने नून लीग के रहनुमा अता तारड़ को अपना नाम बिगाड़ने पर एक अदद लीगल नोटिस भिजवा दिया। खवातीन की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अता साहब की जबान बोलते बोलते दांतों के दरमियान आ गई हो और दर्द के मारे उनके मुंह से गलत नाम निकल गया हो। तारड़ साहब की तो खुद अपना नाम लेते हुए भी जबान लड़खड़ा जाती होगी। भाई सोचिए ना, तारड़ कहना भला कोई आसान काम है? लेकिन आपको अगले स्किट दिखाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आइए देखते हैं। गलत मुहाशी तबला नवाज साहब, इजाजत है? इजाजत है। हुकूमत छड़ दे हमारिया पाजी ने चिहा हुकूमत छड़ दे हमारिया मेरे पाजी ने चिहा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कमाल कर रहे हैं भी बाबा। तो अब मईशत के गलत वज़ीर खान राना साहब, अब शहबाज शरीफ खादिम पाकिस्तान आपसे इजाजत चाहता है, मैं अपने सुर लगा लूं? इजाजत है, इजाजत है। मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, छड़ के हुकूमत मैं नहीं जाना। मैंने भी नहीं जाना। नहीं जाना, मैं नहीं जाना। नहीं जाना, नहीं जाना। वो क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बड़े खान साहब। आप यहाँ पाकिस्तान में अचानक आए 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 आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए मिफ्ते मिफ्ते मिफ्ते, जाओ जल्दी करो, बड़े खान साहब आए हैं, इनके लिए पाए और निहारी का इंतजाम करो, जल्दी जाओ। मैं यहाँ पाए खाने नहीं आया। पाए खाने नहीं आए तो फिर किस लिए आए बाजी? छोटे खान साहब, मुझे लंदन में आपकी बहुत शिकायत आ रही थी कि आपने नून लीग की मौसीकी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब अवाम हमारा राग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बड़े खान साहब। माना माना कि मैं आपकी तरह सुरों में इतना पक्का और मंझा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इतना कच्चा भी नहीं हूँ कि मौसीकी का बेड़ा गर्क कर दूं। अच्छा ऐसा करो, मेरा नून लीग की बाजा लेकर आओ। बाजा? हाँ बाजा, नून लीग की बाजा जो मैं लंदन जाने से पहले तुम्हारे पास रखवा कर गया था। छोटे खान साहब, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं अपने इलाज के सिलसिले में लंदन फरार हो रहा हूँ। ओ मेरा मतलब है लंदन जा रहा हूँ, तो ये नून लीग की बाजा मैं आपके हवाले बतौर अमानत कर रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बड़े खान साहब। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इंशाअल्लाह आपके इस नून लीग बाजे की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा। बहुत शुक्रिया।
अच्छा अच्छा पाजी, आप अपने नूनलीगी बाजे की बात कर रहे हैं। कहाँ है मेरा नूनलीगी बाजा? मेरा नूनलीगी बाजा मेरे हवाले करो। बाजा बड़े खान साहब, मैं आपको आपका बाजा दे देता हूँ, पहले कुछ खा पी तो लें। नहीं नहीं, पहले मेरा बाजा मुझे वापस करो। चलो बड़े खान साहब, मिलकर राग जमहूरी लगाते हैं। राग जमहूरी भी लगाएंगे, लेकिन पहले मेरा बाजा वापस लेकर आओ। बाजी, ये आपका ही नूनलीगी बाजा है। जी। छोटे खान साहब, ये आपने मेरे नूनलीगी बाजे का क्या हाल कर दिया है? बड़े खान साहब, मैं आपका नूनलीगी बाजा अभी ठीक किए देता हूँ। ये ले बड़े खान साहब, आपका नूनलीगी बाजा बिल्कुल ठीक हो गया। ये ले। आपने तो बाजे के सारे सुर ही खराब कर दिए। आपने ये नूनलीगी बाजे का क्या हाल कर दिया है? बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया आपने इसका। मेरे बाजे को आपने बजाने के बिल्कुल काबिल नहीं छोड़ा। बड़े खान साहब, इसमें छोटे खान साहब की कोई गलती नहीं है भाई। मिफ्ताह, तुम चुप करो। तुमने भी मुआशी तबला गलत बजा बजा कर मुआशी तबला बिल्कुल खराब कर दिया। बड़े खान साहब, आप फिक्र न करें, आपके बाजी के एक दो सुर इधर उधर हो गए, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। ले बड़े खान साहब, मैंने आपके बाजे के सारे सुर ठीक कर दिए। ले चेक करें। ये क्या किया आपने? तो इसको बिल्कुल खराब कर दिया है। इसके तो नूनलीगी सुर ही काम नहीं कर रहे। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जो लेना बहुत जरूरी है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वो जो है कौम को अपने कामयाब मंसूबे जो है गिनवाने शुरू कर दे। वजीर आजम साहब, कैमरा ऑन है सर। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। कट कट कट। वजीर आजम साहब, दोबारा लाइन बोलिएगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मुल्क में ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाने होंगे और डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से भी रोकना होगा, वरना लोग मुझे कहीं सचमुच का खात्मे डॉलर ही न कहना शुरू कर दें। लेकिन वजीर आजम साहब, हम इतने डॉलर कहाँ से लाएंगे? IMF ने भी हमारी किस्त लटकाई हुई है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मिफ्ताह? तुम कहाँ के वजीर खजाना हो? दिल तो करता है कि तुम्हें भी IMF की किस्त की तरह उल्टा लटका दूं। वेलकम बैक। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों के हाथों में जिस किस्म के बाजे हैं, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाकर बजाए जाएं तो इंडियन आर्मी ये सोच कर भाग जाएगी कि पाकिस्तान से किसी खलाई मखलूक ने इंडिया पर हमला कर दिया है। और कुछ नहीं तो बगैर साइलेंसर के बाइक्स को LOC पे ले जाकर रेस दी जाए तो आधी इंडियन आर्मी तो वैसे ही हार्ट अटैक से बेहोश हो जाएगी और बाकी की आधी इंडियन आर्मी सारी उम्र कुछ भी सुनने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन हमारी आवाम हर वक्त एक नया स्किट देखने के लिए तैयार रहती है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक मजेदार सा स्किट।
राने बताओ मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? जो है वजीर आजम साहब बहुत अच्छे, वो जो है किसी की नजर न लगे। राने मुझे समझ नहीं आ रही जी जी कि जश्न आज़ादी के खिताब की शुरुआत में कहाँ से करूँ? और जो है इमरान खान की फॉरेन फंडिंग से शुरू करें। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो राने? जश्न आज़ादी वाले दिन इमरान न्याजी का नाम लेकर क्यों मेरा मूड खराब कर रहे? तो फिर ऐसा करें, वो जो है कौम को अपने कामयाब मंसूबे जो है गिनवाने शुरू कर दे। वजीर आजम साहब कैमरा ऑन है सर। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। कट कट कट। वजीर आजम साहब दोबारा लाइन बोलिएगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तमाम इत्तेहादी। सर मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको मेरे प्यारे वजीर आजम साहब एक मिनट, वो जो है मैं बाहर देख के आता हूँ कि कौन बच्चे शरारत कर रहे हैं। वो जो है ये बाजे कौन बजा रहा है? खान साहब लगता है कि अल्लाह के फजलो करम से आपने बाजे बजा बजा के इनकी हुकूमत गिरा देनी है। और इस शहबाज शरीफ ने मेरी चलती फिरती हुकूमत को गिराया। और अगर मैं खुशी से जश्न आज़ादी नहीं मना सकता तो मैं इसको भी नहीं मनाने दूंगा। वाह खान साहब वाह, ये कीजिए ना अपने शेरों वाली बात। ओ खटक साहब, शेर नून लीग का निशान है। और वाह शेर साहब, मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि खान साहब ने की है बल्लों वाली बात। और कुछ भी हो जाए, आज हमने शहबाज शरीफ को खिताब करने नहीं देना। जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है बाहर तो कोई भी नहीं है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो राणे? अगर बाहर कोई भी नहीं है, ये जो बाजे वाजे हैं बाहर जिन भूत बजा रहे हैं। वो जो है लगता है वज़ीर आज़म साहब वो जो भी था भाग गया है। वो जो है आप जल्दी से खिताब शुरू करें। ठीक है। मेरे प्यारे पाकिस्तान, मेरे प्यारे ये क्या हो रहा है राणे? वो जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है आप किताब जारी रखें। मेरे प्यारे पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तान, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे पाकिस्तान, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे। आज हमने बाजे बजा बजा कर शहबाज शरीफ साहब के कान के पर्दे हिला देने। मेरे प्यारे पाकिस्तान, मेरे प्यारे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो जो है पकड़ इन सबको। अभी स्किट आपने देख लिया है, अभी वक्त है ब्रेक लेने का। ज़ोया मलिक बोली तो जाने का नहीं। मुल्क में ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाने होंगे और डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से भी रोकना होगा, वरना लोग मुझे कहीं सचमुच का खाते में डॉलर ही न कहना शुरू कर दें। लेकिन वजीर आजम साहब, हम इतने डॉलर कहाँ से लाएंगे? IMF ने भी हमारी किस्त लटकाई हुई है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मिफ्ता? तुम कहाँ के वजीर खजाना हो? दिल तो करता है कि तुम्हें भी IMF की किस्त की तरह उल्टा लटका दूं। वेलकम बैक। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि वो इंतखाबात के लिए शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौजूदा हालात में जहां पेट्रोल 230 रुपए फी लीटर है और डॉलर 215 रुपए का है,
ऐसे हालात में इलेक्शन कराने का मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान को प्लेट में रखकर इक्तिदार देना है। हाल बता, अगर डॉलर 100 रुपए और पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर का हो जाए तो ऐसे में इंतखाबात कराने में कोई मज़ाहिका नहीं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको नया स्किट दिखाने में भी कोई मज़ाहिका नहीं, तो आइए देखते हैं एक और स्किट। लेकिन वजीर आजम साहब, आपकी परेशानी की वजह क्या है? आप हमें बताएं। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा है। वो जो है वजीर आजम साहब, कैसा सपना देखा है? वो जो है, मैंने सपना देखा कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो देखो खादिम डॉलर, जिसने डॉलर की खिदमत की है और रुपए के साथ बेवफाई की है। वो देखो खादिम डॉलर, कहते हैं वो हंसते हैं। देखिए जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है आप इस ख्वाब को जो है संजीदा ना लें, क्योंकि जो है हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है लोग हंसना तो दूर, वो जो है उल्टा रो रहे हैं। क्या बात करते हो वजीर दाखिला? मेरा ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होता। हमें डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिए मुल्क में ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाने होंगे और डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से भी रोकना होगा, वरना लोग मुझे कहीं सचमुच का खादिम डॉलर ही ना कहना शुरू कर दें। लेकिन वजीर आजम साहब, हम इतने डॉलर कहाँ से लाएंगे? IMF ने भी हमारी किस्त लटकाई हुई है। क्या बात करते हो मिफ्ता? तुम कहाँ के वजीर खजाना हो? दिल तो करता है कि तुम्हें भी IMF की किस्त की तरह उल्टा लटका दूं। तुमसे डॉलर का इंतजाम ही नहीं हो रहा। वजीर आजम साहब, एक तरीका है जिससे मुल्क में डॉलर आ सकते हैं। वो क्या मरियम औरंगजेब? वजीर आजम साहब, हम दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डॉलर कमेटी शुरू कर देते हैं, और आपको तो पता है कि जो कमेटी डालता है पहली कमेटी उसकी ही होती है। इस तरह पहली कमेटी हम रख लेंगे और मुल्क में डॉलर भी आ जाएंगे। वो जो है वज़ीर आज़म साहब, हम पहली कमेटी निकाल कर वो जो है कमेटी हम तोड़ देंगे। वो जो है, क्या बात करते हो? आप लोग चाहते हो कि मैं भी इमरान नियाज़ी की तरह दोस्त ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब कर दूं? वो जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है डॉलर का नाम वो जो है हम ECL में डाल देते हैं। वो जो है इस तरह हम जो है डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से जो है रोक सकते हैं। क्या बात करते हो वज़ीर दाखिला? डॉलर अमेरिकी करेंसी है, कोई PTI का कारकुन नहीं। वज़ीर आज़म साहब, अगर डॉलर नहीं आ रहे तो जो डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं उसकी रंगीन फोटो कापियां करवा लें। किसी को क्या पता चलना है कि हमारे पास असली डॉलर है या फोटो कापियां। क्या बात करते हो तुम लोग? अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि मेरे साथ कोई तजर्बाकार टीम नहीं है। अब्बू जी, अरे अब्बू जी, आप सब लोग सोचते रह गए। ये देखें, मैं डॉलर लेकर आ गया हूँ। डॉलर अब्बू जी, डॉलर आ गए भाई। वाह हमजा बेटा वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। देखा तुम लोगों ने, देखा PTI वाले वैसे ही मेरे बेटे को नातजर्बाकार और नालायक कहते थे। अगर आज मेरा बेटा हमजा पंजाब का वजीर आला होता तो इसने पंजाब को पेरिस बना देना था। शाबाश बेटा, शाबाश हमजा, आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म साहब, भाई मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि हमें कोई मुल्क, कोई इदारा कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमजा साहब इतने डॉलर कर्जा कहाँ से ले आए? क्या बात करते हो मिफ्ता? अच्छा हमजा बेटा, ये बताओ कि तुम्हें इतने ज्यादा डॉलर का कर्जा दिया किस इदारे ने? अरे अब्बू,
आपको किसने कह दिया कि ये कर्जा है? अरे भाई ये कोई कर्जा नहीं है, बल्कि ये जो हमारे बैरूनी अकाउंट्स में डॉलर्स पड़े थे ना, मैं वो सब निकलवा कर ले आया हूँ। अब देखना डॉलर्स कैसे नीचे आता है। हमजा, ये क्या कर दिया तुमने? तो नाज़रीन, हमारे आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज के शो अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसी तरह से हमें मालूम हो सकेगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा है। आप हमारे शो में मज़ीद क्या कुछ देखना चाहते हैं, कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और आज के शो में आपको कौन सा स्केट सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिए QKJH। ज़ोया मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।